मुंबई जिस शहर को लोग कभी ना रुकने वाला शहर कहते हैं, आज उसी मुंबई ने घुटने टेक दिए हैं। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, ट्रेनें पानी में खड़ी हैं, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। और एक परिवार ऐसा भी जिसने बारिश की एक रात में अपने 6 लोगों को हमेशा के लिए खो दिया। मुंबई की ये तस्वीरें हर साल कुछ ऐसा ही बयां करती हैं। मुंबई से लेकर देश भर में मौसम का हाल कैसा रहेगा, आपको इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। देश भर में मानसून अब अपने सबसे आक्रामक दौर में पहुंच चुका है। देश के कई राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। कहीं सड़कें दरिया बन चुकी हैं, कहीं मकान ढहते जा रहे हैं, कहीं पेड़ गिरने की तस्वीरें दिख रही हैं, तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लोगों की जिंदगी पर भारी असर दिख रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। कई इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 12 घंटे में मुंबई के कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो गई है, जबकि कुछ स्थानों पर 300 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई की रफ्तार पूरी तरीके से थम चुकी है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, कई इलाकों में कमर तक पानी भर चुका है। लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो रहा है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर स्थितियां बहुत खराब है। ये इलाके दादर, कुर्ला, सायन, अंधेरी, गोरेगांव, मानखुर्द, चेंबूर के साथ ही मरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया समेत कई इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं, तटीय इलाकों में भी खतरा बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने पहले मुंबई और रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन लगातार वहां पर बिगड़ते हालात को देखते हुए मुंबई में ठाणे और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट अब जारी हो चुका है। प्रशासन ने लोगों से साफ अपील की है कि बहुत जरूरी हो तो आप अपने घर से बाहर निकलें, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम रहेंगे। बारिश का सिलसिला यहां पर जारी रह सकता है। बारिश की वजह से मुंबई में सोमवार को सभी सरकारी, निजी स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए। बीएमसी ने लोगों को अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी बारिश का बड़ा असर देखने को मिला। इसके अलावा देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे का संचालन करीब 1 घंटे तक रोकना पड़ा था। इसकी वजह से कई उड़ानों में देरी दिखी। इंडिगो की 4 उड़ानें तो रद्द करनी पड़ी। 13 उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया, जिन्हें बाद में वापस मुंबई लाया गया। बारिश के बीच सबसे जो दर्दनाक खबर आई है वो मानखुर्द इलाके से आई है। रविवार रात जनता नगर में एक पुरानी 3 मंजिला इमारत का हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर जाता है। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली जाती है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मरने वालों में 4 महिलाएं हैं, 2 पुरुष शामिल हैं। घटना के बाद से वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। घंटों वहां पर मशक्कत करनी पड़ी। मुंबई में बारिश से जुड़ी कई दर्दनाक घटनाएं भी सामने आई हैं। देखिए, कुर्ला में एक दुकान पर पेड़ गिरने से 63 साल के व्यक्ति की जान चली गई। गोरेगांव ईस्ट में भी बाइक पर पेड़ गिरने की वजह से 18 साल के युवक की जान चली गई। अंधेरी के साकी नाका इलाके में एक व्यक्ति खुले मैनहॉल में गिर गया, उसकी भी मौत हो गई। नवी मुंबई में एक इमारत की बालकनी से कंक्रीट स्लैब गिरने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं जख्मी बताई जा रही हैं। इसके अलावा भिवंडी में भी घटना हुई है। उफंती नदी में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई है, उसका शव तलाशा जा रहा है। नवी मुंबई के चरनेर गांव में भी हैरान करने वाली तस्वीरें दिखी। भारी जल भराव की वजह से सांप बड़ी संख्या में रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने केवल एक दिन में 12 सांपों को मार डाला है। जानकारों का कहना है कि बाढ़ के समय सांप बिलों से बाहर निकल जाते हैं और इसीलिए लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह है। अब देखिए, मुंबई के अलग अलग जगहों की स्थितियां मैंने आपके सामने रखी, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट वहां की क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जो अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही है, उसको मिलाकर एक ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, वो भी आप देखिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि इस समय हम लोग एक्सप्रेस वे पे हैं। ये टनल है और टनल के जो लिंक हैं वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। पूरे टनल को जो पूरे से बंद किया गया है। अगर मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और ये देखिए मेरे पीछे उसमें साफ तौर पर आपको लग रहा होगा कनेक्टिंग जो टनल है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और सिर्फ जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं वही सिर्फ यहाँ पे जा रहे हैं।
क्योंकि इसके आगे जो है वो लैंडस्लाइड हो चुका है और पूरे के पूरे टनल जो मुंबई की तरफ जो पूरा टनल जाता है वो पूरे रूट को बंद किया गया है और दूसरे राइट जो मुंबई से पुणे रूट है उसको शुरू किया गया है, लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो कनेक्टिंग टनल है उसको यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब बात ओडिशा की करते हैं, जहां बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब गहरे कम दबाव में बदल चुका है। मौसम विभाग के अनुसार यह सिस्टम अगले 24 घंटे में उत्तरी ओडिशा तट को पार करेगा और इसके प्रभाव से पूरे पूर्वी भारत में भारी बारिश हो सकती है। इसी वजह से ओडिशा सरकार ने भी सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह है, क्योंकि समुद्र बेहद उग्र बना हुआ है। ओडिशा के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों में जल भराव, बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। दक्षिण भारत में भी मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय है। केरल के अधिकांश हिस्सों में रविवार को जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने यहां के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी है। लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ते चला जा रहा है। निचले इलाकों में तो पानी भरने से स्थिति खराब हो रही है। अब पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि अगले 2 दिनों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा लगातार बढ़ते चला जा रहा है। उत्तराखंड के लिए भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। पूर्वी राजस्थान में भी अगले कुछ दिनों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। अब झारखंड में 6 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक सभी 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने आंधी, तेज हवाओं के साथ ही बिजली गिरने, भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। इसके अलावा रांची, गुमला, पलामू, गढ़वा, लातेहार और लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग जैसे इलाकों में भारी बारिश की संभावना जाहिर हुई। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। मानसून यहां पर फिर से सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 64 जिलों में गरज चमक और ठनका की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 7 जुलाई से प्रदेश में अच्छी बारिश का नया दौर देखने को आपको मिलेगा। अब नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जिससे कि लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन उनकी परेशानी भी बढ़ेगी और ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है अगर आप इन क्षेत्रों में रहते हैं तो। अब बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में रविवार को अच्छी बारिश हुई है और बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत भी मिल गई। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी में गरज चमक के साथ तेज हवा चल सकती है। पहली बारिश में ही दिल्ली का हाल भी बेहाल हो गया। 15 फ्लाइट्स यहां पर डाइवर्ट करनी पड़ी। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति दिखी। ड्रेनेज सिस्टम की एक बार फिर से पोल खुल गई है। पूरे देश की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा केरल, झारखंड, पूर्वी राजस्थान, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी हो चुकी है। मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि खराब मौसम के दौरान यात्रा करने से आप बचें। जल भराव वाले इलाकों में जाने से आप परहेज करें। प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे देश के कई राज्यों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं और ऐसे में सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि IMD का पूर्वानुमान देखकर ही आपको यात्रा करना होगा, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां पर इस वक्त खतरा है या समुद्र में जाने से, या कोई ऐसे ट्रैवल जिन राज्यों का करने का प्लान आपने पहले से बनाया है वहां पर बारिश से हालात बहुत खराब है, तो ऐसी जगहों के लिए भी आपको मौसम का अपडेट लेकर ही अपने घर से बाहर निकलना होगा। आपके शहर में इस वक्त क्या है मौसम का हाल, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।